हेलो एंड वेलकम यू ऑल आपके अपने प्यारे चैनल पे जिसका नाम है आई मेट फाउंडेशन। आप लोग के प्यार की वजह से आज मैं फिर एक और वीडियो अपलोड करने आ गई हूँ जो कि आपके 12 सीबीएसई का फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। अब ये फोटो देख के आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी। एक एजड एक लेडी हैं जिनकी जो एज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही इस पोएम में भी है। इस पोएम में ये है हमारी पोएट जिनका नाम है, यहाँ मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन रखी है आपको पोइट की आपके पास, जस्ट बिकॉज कि मेरे बच्चे इसको पढ़ पाएँ और अंडरस्टूड कर पाएँ। कमला दास हमारे पोइट का नाम है, ठीक है, इनका नाम कमला दास है। और ये अपनी एक फीलिंग्स, अपनी एक एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं इस पोम में। ये पोम जो है हमारे फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स मीन्स कि इसमें कोई भी पोइटिक डिवाइस की बात नहीं करूँगी। इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क और और किसी भी टाइप का क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम नहीं है। भूल जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा अटक जाती हूँ। सो इन शॉर्ट हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारे पोइट कमला दास, जिनकी फ़ोटो अभी मैंने आपको दिखाई है, जो थोड़ी सी बुढ़ी दिख रही हैं। सो कमला दास की जो बर्थ हुई थी वो 31 मार्च 1934 में थ्रीसुर में हुई थी, मालाबार कोस्ट, जो कि अब केरला में पड़ता है। और इनकी जो डेथ हुई थी जब ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल कर रहे थे 31 मई, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में ये बॉर्न हुई थी, उसके बाद मतलब इनकी जो डेथ हुई थी वो इंडिया के फ्री होने के बाद हुई थी 31 मई 2009 में पुणे में। और एक इंडियन ऑथर थी। और इंडियन ऑथर होने के साथ साथ एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पोएम में, वो ये कि इन्होंने ये पोएम तब लिखी है जब ये अपनी मदर के साथ ट्रैवल कर रही थी। सो देखिए, डे बाय डे हम अपने काम में, बचपन से लेके बड़े होने तक हम अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। किस चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है? हमारे पास टाइम नहीं होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने का। तो मोस्टली क्या होता है कि हम देख नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, या अगर हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं तो हम ये नहीं बता पाते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो हम ये क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, या हम ये बता नहीं पाते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या सर्वाइव कर रहे हैं या कैसे दिख रहे हैं। सो ये पोएम जो है वो मिस कमला दास ने लिखी हुई है, और उन्होंने तब लिखी है जब उनकी मदर उनको सी ऑफ करने जा रही थी एयरपोर्ट पे। सो उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने उस टाइम अपनी मदर को देखा जो कि रेस्ट कर रही थी, मतलब जब वो ड्रॉप करने जा रही थी, तो आप जब देखेंगे कि एज जो बढ़ती जाती है हमारे पेरेंट्स की, है जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डे बाय डे वीक होते जाते हैं, उनके फेस से वो वीक होते जाते हैं, और मोस्टली उनको ट्रैवल के टाइम बहुत नींद आती है। तो जब उन्हें नींद आ रही थी तब उन्होंने उनके फेस को बहुत ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद उन्हें ये पता चला कि अब जो उनकी मदर हैं उनकी डेथ होने वाली है, उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था। देखिए, 2 टाइम जो ह्यूमन्स होते हैं उनको उनके पेरेंट्स के बारे में बहुत फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। एक टाइम वो जो बच्चा होता है जिसको डर होता है कि मेरी मदर के अलावा कोई नहीं है, वो 1 सेकंड के लिए भी अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता है। एक वो बच्चा होता है जो कभी अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता है। और एक हम तब होते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं और हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता अपने पेरेंट्स को देखने का या उनसे बात करने का, जो कि बहुत गलत है। तो सीबीएसई ने बहुत ढूंढ के पोएम्स हमारे क्या कहते हैं, हमारी बुक में दी हुई है, जिससे कि हम अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से और अपने लोगों से क्या कर पाएँ, कोप अप कर पाएँ, मिल पाएँ, उनको समझ पाएँ। क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। मम्मी से लड़ने के अलावा हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मम्मी से बात करें, उन्हें देखें, उन्हें समझें, या अपने फादर से बात करें। और जब खो देते हैं तो दैट इज़ द दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसे दुनिया में चीज़ कह लीजिए, या ऐसा टर्म है लाइफ का जिसको हम वापस से गेन नहीं कर सकते। सो वन इट इज़ लॉस्ट, इट्स लूजेस फॉर एवर। सो आई विश सबके पेरेंट्स सही से रहें और सबके साथ रहें। लेट्स बिगिन द पोम माई मदर एट 66। सो माई मदर एट 66, ये थीम जो है वो आपको मैंने बता दिया कि ये है एजिंग का, मदर का और एक उनके डॉटर के बीच जो उन्होंने फील किया है, एजिंग को फील किया है, या वो गैप फील किया है, या खोने का डर जो उन्हें समझ में आया है, उसके बारे में है। सो लेट्स रीड अबाउट लिटिल बिट फ्रॉम ऑफ अबाउट कमला दास इन दिस पोम।
सो कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, जैसे कि मैंने आपको बताया, केरला में. शी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स. हर वर्क्स आर नोन इन द ओरिजिनली. इतना हम क्या पढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि माधवी कुट्टी इस नाम की इनकी एक बुक थी, ठीक है, जिसका एक पार्ट कह सकते हैं, एक एक्सर्प्ट जो है ये हम इसमें पढ़ रहे हैं, माय मदर एट 66. और ये जो है वो अल्फ़ाबेट ऑफ सी लिखा हुआ है, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. इन्होंने माधवी कुट्टी के नाम पे बहुत ढेर सारे शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारी पोइट्स लिखी हुई हैं, पोम लिखी हुई हैं, सॉरी. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. और इनकी एक इंग्लिश नॉवल है जिसका नाम है नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ठीक है. अदर भी स्टोरीज इन्होंने लिखी है. पद्मावती इन्होंने लिखा हुआ था, जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी. और इसकी 5 बुक्स और एडिशनल इनकी 5 ऐसी और पोइट्रीज है जो बहुत ज़्यादा लिरिकल पोम्स थी, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में गई हैं. अब चलिए, लेट्स बिगिन द पोम विद द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड विच सीम्स डिफिकल्ट टू यू. और रही बात आपके पोइटिक डिवाइसेस की और वो हार्ड वर्ड मीनिंग की, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा. रेस्ट आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप फ्रीली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द पोम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स home to Cochin last Friday morning, I saw my mother besides me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away. I looked again at her wan pale at a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. अच्छा, अब जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पेन होता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा छिपाने लगते हैं. उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पेन को, हमारे दुख को देख के वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे. सो ये सबका ही नेचर है. एक टाइम के बाद हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं. सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. अब ये बता रही हैं कि ये इन्होंने जब पोएम लिखी थी और उसके पहले की इनकी फीलिंग्स है, तो ये जब बैठी हुई थी तो इन्होंने लिखा कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से, मैं अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई थी, जो कि कोचिन में है, और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मेरी फ़्लाइट थी. तो मेरे को जब मेरी माँ जो है वो ड्रॉप करने आ रही थी, तो मैंने उन्हें बहुत ध्यान से उस दिन देखा. आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. अब माँ को हम हमेशा ही देखते हैं, अपने पेरेंट्स को हम हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से उन्होंने उस दिन देखा बिसाइड मी. क्यों? क्योंकि कार में वो उनकी बगल में बैठी हुई थी. डोज, डोज मीन्स होता है नींद में बिल्कुल, नींद में बिल्कुल ऐसा जैसे कि उनके में कोई जान नहीं है, ऐसी वो बहुत ज़्यादा नींद में थी. ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन. और उनका जो फेस लग रहा था वो ऐसा लग रहा था कि एशन, यानी कि कैसे समझाओ, पीला पड़ चुका है. जब पीला पड़ चुका है, या फिर कह लीजिए राख जैसे हो गया है, मतलब उनको उनका फेस देख के, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी या ताबूत कह सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि डेड बॉडी को लेके जाते हैं मोस्टली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स कम्युनिटी में, ठीक है. सो उनका जो फेस था, पहली बात तो डोज थी, वो नींद में थी बिल्कुल, और ओपन माउथ यानी कि उनका मुंह जो था वो थोड़ा खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका जो फेस था वो एशन लाइक दैट, मतलब कि ऐश जैसे, ऐश जैसे, या ये कह सकते हैं पेल था, बिल्कुल पीला था. एशन हम राख नहीं कहेंगे वर्बली, इसको हम कहेंगे कि उनका जो फेस था वो पीला पड़ चुका था. लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और कॉर्प्स मतलब कि डेड बॉडी या ताबूत, ठीक है. और उनकी जो बॉडी लग रही थी वो ताबूत की तरह लग रही थी, डेड बॉडी की तरह लग रही थी. मतलब उनकी मदर जो सो रही थी, उनको सी ऑफ करते टाइम, जो उनके बगल में बैठी हुई थी कार में, उनको देख के उनको बहुत बुरा फील हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो सो रही थी, उनका माउथ ओपन था, और उनका जो फेस था वो पीला पड़ चुका था. मतलब वो बुढ़ी हो रही थी, उनको रिंकल्स आ रहे थे, उनके फेस पे सारी चीज़ें दिख रही थी, और अब वो ऐसा लग रहा था कि उनके में कोई जान नहीं, वो डेड बॉडी की तरह पड़ी हुई हैं. एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. अब जब आपको अचानक से कभी कभी ये फील होता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं, या उनकी जो एजिंग हो रही है, या वो बीमार हैं, तो सबसे ज़्यादा जब वो बीमार होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है. तो लेकिन उन्होंने, जब हमारी पोइटेस ने ये देखा कि हमारी जो उनकी जो मदर हैं
वो अब बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी हैं और अब बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब उनकी डेथ होने वाली है, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हुआ, ठीक है? अब वो उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हुआ, रियलाइज़्ड विद पेन दैट शी वाज़ एज़ ओल्ड एज़ शी लुक्ड। अब वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिख रही हैं, ठीक है? हम ध्यान से नहीं देखते, इसलिए हम अपने पेरेंट्स की एज का या अभी वो कितना सर्वाइव कर सकते हैं या फिज़िकली कितना काम कर सकते हैं, ये सब हम समझ नहीं पाते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब उनकी मद अब ये जब आपके अंदर फीलिंग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रोना आ जाएगा। तो जब आपकी आँख में आँसू आएँगे, आप अपने पेरेंट्स को हम अपने पेरेंट्स को हम अपना पेन नहीं दिखाना चाहते, ठीक है? बचपन में हम चीज़ों के लिए ज़िद करते थे और बड़े होने के और रोते थे, झूठ-मूठ कर रोते थे, आँसू दिखाते थे कि हमारी ज़िद पूरी हो जाएगी। पर बड़े होने के बाद हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने आँसू छिपाना शुरू कर दिया है। सो वही वो आँसू छिपा रही थी अपने, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग द पेन, बिकॉज मेरी मम्मी भी अब मैं इतनी मतलब अप्रॉक्सीमेटली बुढ़ी होने वाली हूँ, तो मेरी मम्मी का भी एज हो गया, तो मुझे बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। बट लेट्स बिगिन द पोम, एंड द पोम सून। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब उन्होंने क्या किया, पोइटेस ने अपना पेन छिपाने के लिए उन्होंने जो फेस था वो दूसरे साइड कर लिया और उन्होंने बाहर जो पेड़ लगे हुए थे, ठीक है? स्प्रिंटिंग मतलब मूविंग फास्ट, जो मतलब जब हम कार से या किसी गाड़ी से स्पीड में आगे बढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पीछे जाती जाती हैं। तो वो उन ट्रीज़ को देखने लगी जो उनके मतलब उनके सामने से पीछे जा रही थी। खैर वो आगे जा रही थी, लेकिन हम मोस्टली बीइंग अ ह्यूमन हम क्या कहते हैं कि हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे आ रहे हैं। बट ट्रीज़ तो वहीं पे रखी हुई हैं, वहीं पे लगी हुई हैं, वो तो यहाँ वहाँ हिलेंगी नहीं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब स्पिलिंग मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना। अब मेरी चिल्ड्रन की बात हो रही है, वो जो छोटे छोटे सैपलिंग्स थे, वो क्या कहते हैं, ट्रीज़ के जो छोटे छोटे सैपलिंग्स थे वो बाहर आ रहे थे। और ये भी कह सकते हैं वो घर से बाहर आ रहे थे, यानी कि मिट्टी से बाहर निकल रहे थे। एक ये मीनिंग है इसकी। दूसरी मीनिंग है कि उनके उस पेड़ के आसपास बहुत ढेर सारे बच्चे जो थे वो घूम रहे थे, खेल रहे थे, ठीक है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब ये ऐसे ऐसे ही सोचते सोचते इनका रास्ता जो है वो बीत गया, ठीक है? अब ये सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अब इनको ये समझ में आ गया कि अभी अपनी मम्मी को सी ऑफ करने वाली हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। और जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो अंदर जो ट्रैवल नहीं कर रहे होते हैं उनको नहीं भेजा जाता है, ठीक है? तो उनकी मदर जो थी वो थोड़ी दूर पे खड़ी थी। आई लुक्ड एट हर वान पेल। अब उन्होंने क्या किया कि उनको फिर से वापस से देखा, क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं कहीं तो हम अपने जो हमें सी ऑफ करने आते हैं, जो हमें छोड़ने आते हैं, ड्रॉप करने आते हैं, उनको हम बाय कर रहे होते हैं, सी ऑफ कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उनका फिर से वो कलरलेस पेल यानी पीला चेहरा देखा, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट ओल्ड। अब विंटर जो होती है, जब वो लेट नाइट होती है तो क्या होती है, जो मून का कलर होता है वो पेल होता जाता है, धीमा पड़ता जाता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो बूढ़ा दिखता है। फ़ैमिलियर एक। अब जो पोएटिस की फीलिंग थी, जो पेन था, वो अब एक्सप्रेस हो जाता उनकी मदर को देखने के बाद, क्योंकि अब उनको वो वाला पेन वापस से फ़ील हो रहा था। फ़ैमिलियर एक मतलब उनको जो पेन फ़ील हो रहा था, उनको लग रहा था ये पेन उन्होंने पहले भी फ़ील किया हुआ है। और वो पेन क्या था? माई चाइल्डहुड फ़ियर, उनके बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज़ सी यू सून अम्मा। ठीक है? उनके बचपन का डर। हमारे बचपन का डर क्या होता है? मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द पोएम में बताया है कि हमारे बचपन का डर ये होता है कि कहीं हमारी मम्मी कहीं चली ना जाए, हमें छोड़ के मार्केट ना चली जाएँ, और हमें छोड़ के चली गई फिर लेने नहीं आएँगी, ठीक है? या हमारी मम्मी कहीं गुम ना हो जाए। हमें अपने गुम होने का डर नहीं होता, हमें पेरेंट्स के गुम होने का डर होता है। सो वैसे ही क्या दिया हुआ है कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ़ियर को वापस से फ़ील किया, ठीक है? उनके जो बचपन का डर था उन्होंने वापस से फ़ील किया, और उन्हें लग रहा था कि वही पेन आज वो फिर फ़ील कर रही हैं इस एज में। क्यों? क्योंकि अब उनको अपनी मदर को देखने के बाद ये फ़ील हो रहा था कि अब उनकी जो है वो जल्दी ही डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो बुढ़ी हो चुकी हैं। बट ऑल आई सेड, अब वो कुछ कह नहीं सकती थी, वो अपने पेन को अपनी मदर के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना सा बोला, सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं आपसे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ऑल दो उनके आईज में बहुत मतलब आईज इज वर वॉज फुल ऑफ टेयर्स, ठीक है? काइला ग्लास है, एम्प्टी ग्लास, आईज फुल ऑफ टीयर्स, आपने सॉन्ग सुना ही होगा। तो उनकी जो आईज थी वो फुल ऑफ टीयर्स थी, लेकिन उन्होंने स्माइल किया, एज वी यूज टू डू इन फ्रंट ऑफ आर पेरेंट्स। सो वैसे ही उन्होंने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी माँ को उनका पेन दिखाई ना दे। तो चलिए अब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। ये हमारा जो पहला है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्ड्स। उनका जो फेस था वो एशन से कंपेयर किया गया है, यहाँ सिमली का यूज़ हुआ है क्योंकि लाइक का यूज़ हुआ है,
ठीक है। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो है वो है हमारा एसोनेस। एसोनेस कैसे है, ये जो हमारा लाइन है ना, होम टू कोचिन, याद है एसोनेस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वोवेल्स एट द सेकेंड प्लेस ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन देखिए, होम में एच का ओ का यहाँ रिपीटेशन है, फिर टू में ओ का रिपीटेशन और कोचिन में, तो ये हमारा क्या हो गया, एसोनेस हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट, मैंने क्या बताया था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका जो फेस था उसको एशन यानी कि मतलब उनका जो पीला पड़ा हुआ फेस था वो किसकी तरह कंपेयर किया गया, कॉर्प्स से यानी कि डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। और कुछ बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये पोम कैसी है, ये पोम जो है वो पूरी की पूरी इमेजरी है। इमेजरी मतलब कि सोची हुई पोम है, उन्होंने जो चीज़ सोची थी वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया, जो उन्होंने फील की थी वो उन्होंने मेंशन की थी, बहुत सारी इस अच्छा एक और इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी हमारी है, इमेजरी पोएटिक डिवाइस है ये ट्रीज स्प्रिंटिंग। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम चल रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो ट्रीज जो है वो नहीं चलेंगी, तो स्प्रिंटिंग का मतलब मैंने यहाँ क्या बताया था, जो हमारी पीछे जाती जा रही है, मतलब पीछे छूटती जा रही है, ठीक है वो। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी कि यहाँ पे ट्रीज के चलने के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, जो कि इमेजरी पोएटिक डिवाइस को डिनोट करता है। और तो मुझे कोई पोएटिक डिवाइस इसमें नहीं दिख रही है। लेट मी चेक द नेक्स्ट पैराग्राफ एज वेल एज। हाँ, लुक्ड का देखिए दो बार रेपिटेशन हुआ है, तो इसको रेपिटेशन में काउंट करेंगे। यहाँ पे इस वाली लाइन में लुक्ड का हुआ है रेपिटेशन, और ये हमारी प्रीवियस लाइन में लुक्ड का रेपिटेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एज यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि पोम की कोई भी क्या है, ए बी वो नहीं है। सो इसकी वजह से ये पोएम सारी आपकी एक्सप्लेनिंग हो गई है, बहुत ईजी पोएम है। और व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, एक क्वेश्चन आपका आएगा अगर कि किस तरह का पेन और दर्द पोइट को फील हो रहा था, तो उनकी मदर की एजिंग का और उनके खोने का जो एक है दर्द है, चाइल्डहुड एक है पेन, वो उन्हें वापस से फील हो रहा था। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज इसलिए स्प्रिंटिंग यानी कि उगती हुई या छूटती हुई ट्रीज के इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि वो ट्रीज उनको पीछे छोड़ती जा रही है, वैसे ही जो टाइम है वो उनका बीतता गया है और अब वो आगे बढ़ चुकी हैं, वो वापस से उस टाइम को नहीं ला सकती जहाँ उनकी मदर जो थी वापस से यंग एज में थी। अब वो उनको डर ये हो गया है कि अब उनकी जो मदर है वो बूढ़ी होती जा रही है। वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यहाँ पे दो दो आपको एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पोइट ने पहला एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है कि स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी कि जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसकी मीनिंग वर्ड मीनिंग ये होगी, लेकिन इसको कंपैरिजनली इसको यूज़ किया गया है कि जो लाइफ है वो क्या है, वो जो प्लांट्स है जो सैपलिंग्स है वो बाहर निकल रही है, और जो लाइफ है लोग अपनी अभी उनकी लाइफ बहुत कम है, अभी उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, अभी लाइफ में बहुत सारी आगे चीज़ें हैं जो वो देखेंगे, जो फेस करेंगे, ठीक है। सो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का मतलब यही है। वाई हैज़ द मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर्स मून, बिकॉज लेट विंटर मून में क्या होता है, जब विंटर्स होते हैं तो जब बहुत आधी रात हो जाती है, आधी रात से ज़्यादा होती है, तो चांद जो है वो येलो पड़ने लगता है, यानी कि वो धुंधला होने लगता है, समटाइम्स क्लाउड की वजह से, समटाइम्स टेम्परेचर की वजह से। सो उनकी जो फेस था मदर का, उनका जो फेस था वो भी धुंधला होने लगा था, यानी कि अब उस पर रिंकल्स आने लगी थी, एजिंग दिखने लगी थी, तो इसलिए उसको लेट विंटर मून से क्या किया गया, कंपेयर किया गया है। वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। अच्छा, उनके जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो क्या थे, सी यू सून अम्मा, मतलब कि अब वो अपने आप को ये सेटिस्फैक्शन दे रही थी कि उनकी जो मदर हैं वो वापस से उनको देख पाएंगी, क्योंकि उनको भी ये डर हो गया था कि हो सकता है कि उनकी मदर की डेथ हो जाए आने वाले टाइम में, इसलिए इस डर की वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं आपको फिर मिलूंगी, मतलब आप कुछ हो मतलब अपने आप को अच्छे से रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा आऊँ तो फिर आपसे मिलूँ। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, एंड हर स्माइल सिग्निफाई दैट शी डोंट वांट टू सी, शी वांट टू हाइड हर पेन, शी डोंट वांट टू show the pain she was feeling while aparting and while feeling her childhood fear that she will be aparted from her mother. सो इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हमारे डिस्कस हो चुके हैं। रेस्ट आपको किसी भी चीज़ का नोट चाहिए जैसे कि इसके हार्ड वर्ड मीनिंग और पोएटिक डिवाइसेस आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, और किसी भी चीज़ के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट का, आपके टाइम का और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड नाइट। हर हर महादेव।